हेलो स्टूडेंट्स, मैथ के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि कैसे हम पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम उसका उल्टा करेंगे। मतलब आज के लेक्चर में हमें ज़ीरो दिए होंगे और उनकी हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने होंगे। तो पिछले लेक्चर का जस्ट रिवर्स आज के लेक्चर में होने वाला है। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तो डेफिनेटली ये आज का टॉपिक भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उस पर एक व्यू ले लेते हैं। हाउ टू मेक पॉलिनोमियल्स व्हेन ज़ीरोज़ आर गिवन। तो कौन कौन से पॉलिनोमियल बनाना हम सीखेंगे, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यदि हमें दो ज़ीरो दिए हों। भाई बाई क्वाड्रेटिक में जो हाईएस्ट पावर होती है 4 होती है, तो 4 होती है मतलब उसके जो ज़ीरोज़ होंगे 4 होंगे। तो दो ज़ीरो तो उसमें हमें दिए होंगे और दो ज़ीरो हमें फाइंड आउट करने होंगे। ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को क्लियर या कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला है हाउ टू मेक पॉलिनोमियल्स व्हेन ज़ीरोज़ आर गिवन। तो पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब दो ज़ीरो होंगे उसमें। ठीक है, तो आपको जो है अल्फ़ा और बीटा या तो अलग अलग दिए होंगे या फिर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया होगा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया होगा। तो ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पढ़ के पढ़िएगा कि आपको अल्फ़ा और बीटा अलग अलग दिए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की सीधे वैल्यू दी हुई है। ठीक है, कुछ भी दिया हो, या तो ये दो दिए हों या फिर ये दो दिए हों, फॉर्मूला एक ही लगना है। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। चूँकि ये वेरिएबल x की फॉर्म में है तो यहाँ पर हम ले देंगे पी एक्स इज इक्वल टू, ये है फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो देखिए अल्फ़ा और बीटा अलग अलग दिए हों तो अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, और आपको सीधे एडिशन दिया है तो ये वैल्यू सीधे यहाँ पुट हो जाएगी। ऐसे ही अलग अलग दिए होंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, और प्रोडक्ट दिया हो तो फिर सीधे वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कॉमा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज ज़ीरोज़ आर -1 एंड -20 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमको सम और प्रोडक्ट दोनों दे रखे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे रखी है। ऑल्सो फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड। उसके बाद हमको अल्फ़ा और बीटा की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अल्फ़ा सम दे रखा है -1, तो कहने का मतलब हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है -1, एंड प्रोडक्ट दे रखा है -20। तो कुछ नहीं करना, अब इन दोनों वैल्यू को सीधे यहाँ पुट करनी है। तो क्या लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -20। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, 1 इंटू एक्स एक्स होता है, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -20। ये हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब निकालते हैं इसके ज़ीरो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम वो सीधे यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से मुझे क्या दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है -1 और अल्फ़ा बीटा दे रखा है -20। तो यहाँ से मैंने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली -1 माइनस बीटा, और इस अल्फ़ा की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट किया। तो क्या लिख सकता हूँ, -1 माइनस बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू -20। उसको ओपन कर देंगे तो -1 इंटू बीटा माइनस बीटा
माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -20। दोनों तरफ हमने -1 की मल्टीप्लाई की तो क्या आया, बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब हम इसको जो इसकी पावर है उसको हम लिखेंगे क्या, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 20 को उठा के हम इधर लेके आए तो माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो होगी -5 और 4। तो यदि बीटा की वैल्यू -5 लेंगे तो अल्फ़ा 4 आएगा, 4 आएगा। यदि बीटा 4 लेंगे तो बीटा अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, -5। तो बीटा की वैल्यू को आप कहाँ पुट कर देंगे, इसमें। तो बीटा -5 लेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 4 आ जाएगी, और यदि बीटा की वैल्यू 4 लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू -5 आ जाएगी। तो आंसर फिर भी -5 4 आना है। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आज के लेक्चर में हम सब कुछ कवर कर देंगे। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है क्या, 3। तो इसके ज़ीरो भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो हमने इसके जीरो मान लिए अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, तो पी एक्स क्या बनने वाला है, पी एक्स बनने वाला है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये थोड़ी लंबी इक्वेशन है क्यूबिक के लिए। तो इसमें भी आपको तीनों अलग अलग दे रखे हो सकते हैं, या फिर तीनों की सम दे रखा होगा। इन तीनों की मतलब मल्टीप्लाई का सम भी दे रखा हो सकता है, और ये भी, या फिर तीनों अलग अलग दिए होंगे तो यहाँ तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके इनका आपस में सम कर देंगे तो वो वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी, और तीनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक इसका भी क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरो। देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ ध्यान से, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ इट्स जीरोज। ठीक है, with the sum of its zeros to sum of the products of its zeros taken two at a time। तो इसका मतलब वो इसकी बात कर रहा है। ये देखिए सम ऑफ द प्रोडक्ट, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ये दे रखा है, सम प्लस प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, टेकन टू एट ए टाइम, एक बार में केवल 2 की मल्टीप्लाई हो। यहाँ पे तो तीनों की हो रही है एक साथ। तो ये कह रहा है टेकन 2 एट ए टाइम, तो वो इसकी बात कर रहा है। अल्फ़ा बीटा यहाँ भी 2 हैं, बीटा गामा यहाँ भी 2 हैं, और गामा अल्फ़ा यहाँ भी 2 हैं। तो इनकी वैल्यू दे रखी है -7 एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। तो वो इसकी बात कर रहा है, अल्फ़ा बीटा गामा, इन तीनों का जो प्रोडक्ट दे रखा है वो दे रखा है -14। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सम दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना, प्लस का 2, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये दे रखा है -7, और इन तीनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा दे रखा है -14। तो हम इन तीनों वैल्यू को सीधे यहाँ पुट करना है, और इक्वेशन हमारे पास। तो एक्स क्यूब तो एज इट इज़ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना, 2, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -7 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू -14। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 14, ये आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल।
ठीक है। तो अगर आपको अलग अलग ज़ीरो दे रखे हैं तो फिर आप तीनों का सम कर लेंगे, आपस में इनकी मल्टीप्लाई करके इनका सम कर देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, और तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में तो आपको अल्फ़ा बीटा गामा मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अब बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हमें 2 ज़ीरो दे रखे हैं तो बाकी के 2 ज़ीरो कैसे निकलेंगे। देखिए, हमने एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर क्यूब माइनस 17 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 इफ़ 2 ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आर 3 एंड -5। तो ध्यान से देखिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। तो जो स्टेप हम यहाँ फॉलो करेंगे वही स्टेप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस में फॉलो होगा। तो आपको 2 ज़ीरो दे रखे हैं, कितने में से, 4 में से। ठीक है, जब आप आंसर लिखेंगे ना तो ये 2 ज़ीरोज़ भी आएंगे और जो 2 ज़ीरो आप निकालेंगे वो भी आएंगे, तो चारों ज़ीरो एक साथ आएंगे। लिखा हुआ है फाइंड ऑल द ज़ीरोज़, तो जो निकाला है वो भी लिखना है, जो दिया है वो भी लिखना है। तो देखिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जब यूज़ होगा जब आपको 2 ज़ीरो दे रखे होंगे। तो क्या होगा, अब देखिए सारा पॉलिनोमियल x की फॉर्म में है, तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस फर्स्ट ज़ीरो इंटू x माइनस सेकेंड ज़ीरो। ठीक, तो क्या बना, अब implies that x माइनस फर्स्ट जीरो कितना, 3 इंटू x माइनस सेकेंड जीरो, तो x माइनस -5 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये हो गया x प्लस 5। इतना करने के बाद आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आंसर आएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उससे डिवाइड करना है जो पॉलिनोमियल आपको दिया है उसमें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 ये काम करेगा डिवीज़र का, और जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है बाई क्वाड्रेटिक वो होगा क्या, डिविडेंड, और कोशेंट जो आएगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में होगा, और रिमाइंडर हमेशा इसमें ज़ीरो आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रिमाइंडर कुछ बचे, हमेशा ज़ीरो आएगा। x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 17 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30। तो देखिए कितनी बार जाएगा, एक्स स्क्वायर बार टाइम जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हुआ, x टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2x क्यूब माइनस का 15 एक्स स्क्वायर। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे के साइन चेंज होते हैं, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या बचा, माइनस का 2x स्क्वायर और उतार लिया माइनस का 4x। ठीक है, तो हम सब उतारेंगे, प्लस का 30 भी उतरेगा। ठीक है, अब माइनस क्या चाहिए हमें, 2 और चाहिए, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 2, और ये माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2x, तो हो गया क्या, माइनस का 4x प्लस का 30। तो देखिए प्लस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, प्लस से माइनस हो गया, और ये सब कट गया आपस में, तो रिमाइंडर क्या आया, 0। अब आप कर लेंगे इसके फैक्टर, तो क्या आया, तो अब आप क्या कर देंगे, अब जब जीरो निकालने हो ना तो इसको आप fx मान लीजिए। ठीक है, और इसको पुट कर दीजिए 0 के बराबर।
ठीक है, तो अब ये वैल्यू कैसे आएगी, दिस इंटू दिस, डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आएगा, डिविडेंड आएगा। एफ एक्स क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो इसके फैक्टर तो मैं पता ही थे क्या हैं, x माइनस 3 और x प्लस 5, x माइनस 3 x प्लस 5। अब इसके क्या होंगे, ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हमने क्या लिखा, क्या बोला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या हुआ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो अब बारी बारी से इसको रखेंगे 0 के बराबर, इसको पुट करेंगे 0 के बराबर, इसको पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर 3 आया। फिर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रखा, तो x बराबर माइनस का 5 आया। x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 है, तो x बराबर माइनस का रूट 2 आया। और x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0 है, तो x बराबर रूट 2 आया। तो देयरफॉर ऑल zeros are 3, माइनस 5, माइनस का रूट 2, प्लस का रूट 2। तो इस तरीके से सारे ज़ीरो हमारे पास आ गए। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ को आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।